हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के एम रॉयल नॉलेज पे। आज अपन रीड क्लासेस का 98 टॉपिक है। 98 वाली क्लास है दोस्तों। राजस्थान जीके का हिस्ट्री का अपन का पार्ट 8 चल रहा है, जो आपके मेवाड़ के गोइल एवं सिसोदिया राजवंश का अध्ययनतर पार्ट है दोस्तों। दोस्तों, आप सबको पता है कि राजस्थान जीके के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं फिलहाल। दोस्तों, अपन को पता है कि राजस्थान जीके का अपन हिस्ट्री के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें मेवाड़ के गोइल एवं सिसोदिया राजवंश का टॉपिक चल रहा है, जिसमें पार्ट 8 अपन का चल रहा है दोस्तों। जो पार्ट 8 है दोस्तों, महाराणा रतन सिंह और विक्रमादित्य के बारे में है दोस्तों। अपन का जो पार्ट 8 मेवाड़ के गोइल एवं सिसोदिया राजवंश के बारे में दोस्तों, जो महाराणा रतन सिंह, नेक्स्ट जो महाराणा ले रहे हैं अपन, महाराणा रतन सिंह और विक्रमादित्य। देखते हैं। महाराणा सांगा की मृत्यु के उपरांत राणा रतन सिंह 1528 ईस्वी में चित्तौड़ का शासक बना। दोस्तों, आप सबको पता है कि महाराणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। उसके उपरांत राणा रतन सिंह 1528 ईस्वी में चित्तौड़ का शासक बना। महाराणा रतन सिंह की बूंदी के शासक सूरजमल के साथ युद्ध में 1531 ईस्वी में मृत्यु हो गई। इस कारण 1531 ईस्वी में राणा रतन सिंह का छोटा भाई विक्रमादित्य चित्तौड़ का शासक बना। दोस्तों, महाराणा रतन सिंह की बूंदी के साथ शासक सूरजमल के साथ युद्ध में 1531 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी दोस्तों। उसके उपरांत 1531 ईस्वी में राणा रतन सिंह का छोटा भाई विक्रमादित्य चित्तौड़ का शासक बना। रतन सिंह के शासनकाल में सांगा के छोटे पुत्र विक्रमादित्य, जो सांगा का छोटा पुत्र था विक्रमादित्य, की मां कर्मावती ने बाबा से इस बात के लिए संपर्क किया था कि बाबा उसके पुत्र विक्रमादित्य को चित्तौड़ का शासक बनने में सहयोग करेगा, यानी सहायता करेगा, तो उसे रणथंभौर का किला दे दिया जाएगा। परंतु इससे पूर्व ही 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई तथा वह योजना क्रियान्वित नहीं हो सकी। दोस्तों, जब रतन सिंह के शासनकाल में सांगा के छोटे पुत्र विक्रमादित्य की मां कर्मावती ने बाबा से इस बात के लिए संपर्क किया था कि अगर उसके पुत्र को विक्रमादित्य को चित्तौड़ का शासक बनने में सहायता करेगा तो उसे रणथंभौर दे दिया जाएगा। दोस्तों, बाबर से ये बात कही थी, परंतु इससे पूर्व ही 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई थी एंड उसके उपरांत ये जो योजना थी क्रियान्वित नहीं हो सकती। और विक्रमादित्य का कार्यकाल दोस्तों 1531 से शुरू हुआ, 1536 ईस्वी तक रहा। विक्रमादित्य के समय की गुजरात के शासक बहादुर शाह का चित्तौड़ पर 1553 में आक्रमण हुआ। विक्रमादित्य के समय की जो गुजरात के शासक कौन थे दोस्तों? बहादुर शाह, जो चित्तौड़ पर 1553 में आक्रमण हुआ था उनका। 1553 में हुआ था। विक्रमादित्य की माता कर्मावती, विक्रमादित्य की माता का क्या नाम था? कर्मावती, ने हुमायूं से सहायता मांगने के लिए हुमायूं को राखी भेजी। दोस्तों, विक्रमादित्य की माता कर्मावती ने हुमायूं से सहायता मांगने के लिए हुमायूं को राखी भेजी। हुमायूं से सहायता प्राप्त न होने पर चित्तौड़ ने बहादुर शाह से संधि कर ली। दोस्तों, हुमायूं से जब सहायता नहीं मिली दोस्तों, तब उन्होंने चित्तौड़ ने जो बहादुर शाह से संधि कर ली, और इस कारण 26 मार्च 1533 ईस्वी को सुल्तान चित्तौड़ में वापस लौट गया। दोस्तों, इसी कारण 24 मार्च 1533 ईस्वी में सुल्तान जो था वो चित्तौड़ में वापस लौट आया। दोस्तों, याद रखना ये चीज। नेक्स्ट देखते हैं। 1534 ईस्वी में बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर पुनः आक्रमण किया। 1534 ईस्वी की बात चल रही है, जब बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर पुनः आक्रमण कर दिया था। विक्रमादित्य को उदय सिंह सहित बूंदी भेज दिया गया। विक्रमादित्य को उदय सिंह सहित बूंदी भेज दिया गया था। देवली के रावत बाग सिंह को महाराणा का प्रतिनिधि बनाया गया। लड़ाई में बहादुर शाह की विजय हुई और रानी कर्मावती ने 1534 ईस्वी में जौहर किया। चित्तौड़ का दूसरा शाखा माना जाता है। चित्तौड़ का प्रथम शाखा दोस्तों आपको सबको पता है कि पद्मावती के 1303 में हुआ था दोस्तों, और दूसरा शाखा 1534 ईस्वी में बहादुर शाह की विजय हुई थी। उस टाइम रानी कर्मावती ने 1534 ईस्वी में चित्तौड़ का दूसरा शाखा माना गया था। 1534 में उन्होंने जौहर किया था। दोस्तों, याद रखना ये चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला और दूसरा शाखा बता दिया मैंने। 1303 में पहला शाखा हुआ, 1534 में दूसरा शाखा हुआ था।
लेकिन हुमायूं के आक्रमण के कारण बहादुर शाह तुरंत ही वापस लौट आया। हुमायूं के आक्रमण के कारण बहादुर शाह तुरंत ही वापस लौट आया और बदली परिस्थितियों में मेवाड़ के सरदारों ने चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। और बदली परिस्थितियों में मेवाड़ के जो सरदार थे उन्होंने चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लिया और विक्रमादित्य पुनः चित्तौड़ का शासक बना। विक्रमादित्य पुनः चित्तौड़ का शासक बन गया। दोस्तों याद रखना। अगले देखते हैं अपन। बीटा पहाड़ी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाहर एक पहाड़ी जहां 1534 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह तथा मेवाड़ नरेश विक्रमादित्य की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ। दोस्तों बीटा पहाड़ी जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाहर एक पहाड़ी है जहां पे 1534 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह तथा मेवाड़ नरेश विक्रमादित्य की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ था। 1536 ईस्वी में कुंवर पृथ्वीराज ने अनौरस पुत्र बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी और राजकुमार उदय सिंह की भी हत्या का प्रयास किया, लेकिन राजकुमार उदय सिंह को पन्नाधाय ने बचाया व कुंभलगढ़ के किले में भेज दिया, जहां राजकुमार उदय सिंह का लालन पालन कुंभलगढ़ के किलेदार आशा देवपुरा ने किया। दोस्तों पन्नाधाय ने उदय सिंह को बचा लिया था, लेकिन राजकुमार उदय सिंह का लालन पालन किसने किया था? दोस्तों किलेदार जो थे आशा देवपुरा ने किया था। याद रखना। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं तुलजा भवानी का मंदिर। दोस्तों तुलजा भवानी का मंदिर चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित तुलजा भवानी का मंदिर है। दोस्तों याद रखना। मंदिर का निर्माण बनवीर द्वारा अपने तुलादान के धन से करवाया था। मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया था? बनवीर द्वारा अपने तुलादान के धन से करवाया गया था। बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी। दोस्तों याद रखना। अब आज अपन का जो वीडियो है कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। माय चैनल नेम इज केएम रॉयल नॉलेज एंड अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अपन कल नया एक वीडियो लेके आएंगे। हिस्ट्री का अगला जो राजा है महाराणा प्रताप आएगा शायद। महाराणा प्रताप के बाद उदय सिंह वगैरह, महाराणा प्रताप के बाद उदय सिंह, उसके बाद अमर सिंह वगैरह, उनके बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि सबसे जो वीडियो है आपको नोटिफिकेशन से प्राप्त हो जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।